कहानी आज से 100 साल पहले की है, जब पुराने जमाने के गांवों में लोग अंधविश्वासों और रूहानी ताकतों पर गहरी आस्था रखते थे। हमारे गांव के बाहर एक पुराना और टूटा फूटा हवेली हुआ करती थी, जो सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में एक भयानक आत्मा का वास है, ब्रह्म पिशाच। कहते हैं ब्रह्म पिशाच आम आत्माओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होता है। यह आत्मा तब बनती है जब कोई तांत्रिक या अघोरी अधूरी साधना में मारा जाता है और उसकी आत्मा मुक्ति नहीं पाती। वो हवा में अदृश्य रहता है, पर उसका काला साया हमेशा महसूस किया जा सकता है। जिसने भी उसकी मौजूदगी को महसूस किया, उसकी जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक होता है। गांव में लोग ब्रह्म पिशाच का नाम लेने से भी कतराते थे, क्योंकि कहते थे कि उसका नाम लेने से ही उसकी निगाह आपके ऊपर पड़ जाती है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा शख्स था जिसने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसका नाम था विजय। विजय एक युवा था जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसे इन प्राचीन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन दोस्तों के साथ बातचीत में विजय ने पुरानी हवेली में रात बिताने की चुनौती स्वीकार कर ली। गांव वालों ने उसे खूब मना किया, लेकिन विजय ने किसी की नहीं सुनी। रात के वक्त जब गांव में एक दिन दोस्तों के साथ बातचीत में विजय ने पुरानी हवेली में रात बिताने की चुनौती स्वीकार कर ली, गांव वालों ने उसे खूब मना किया, लेकिन विजय ने किसी की नहीं सुनी। विजय ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस वीरान हवेली की ओर रुख किया। हवेली तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हवा के झोंके तेज हो गए और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला, जैसे उसकी आत्मा तक भी शाप चुकी हो। हवेली के अंदर दाखिल होते ही सबने महसूस किया कि जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। हर कोने में धूल और मकड़ियों के जाले थे और एक अजीब सी घुटन चारों ओर फैली हुई थी। विजय ने हंसते हुए कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब बेवजह डरते हैं। लेकिन तभी हवेली की एक पुरानी पेंटिंग से अजीब सी आवाज आने लगी। किसी और को आवाज सुनाई नहीं दी, पर विजय ने साफ सुना था। वो पास गया और देखा कि पेंटिंग पर एक आंख धीरे धीरे हिल रही थी, उसकी तरफ देख रही थी। विजय घबरा गया और उसने दोस्तों के सामने अपने डर को छुपा लिया। रात के कुछ घंटे बीत चुके थे। अचानक हवेली के अंदर हवा रुक गई, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। विजय को लगा कि जैसे कोई साया उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं और हवा में सरसराहट थी, मानो कोई अदृश्य ताकत चारों ओर घूम रही हो। विजय ने महसूस किया कि उसके शरीर पर ठंडा पसीना आने लगा। उसकी घबराहट अब डर में बदल चुकी थी। उसके दोस्त भी अब बेचैन होने लगे थे। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब सबके चेहरे पर सन्नाटा था। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। कोई अदृश्य ताकत विजय की ओर बढ़ रही थी। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके गले पर हाथ रख रहा है, जैसे कोई उसे धीरे धीरे घोंट रहा हो। विजय के दोस्तों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन विजय अब उनकी आवाज भी नहीं सुन पा रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ वही साया था, ब्रह्म पिशाच। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में जलती हुई लाल आग थी। उसने विजय की आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुबह गांव के लोग हवेली पहुंचे, लेकिन विजय और उसके दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। कहते हैं हवेली के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी थी और उसके बाद एक गहरा सन्नाटा। वो सन्नाटा आज भी हवेली के आसपास महसूस किया जा सकता है। कहते हैं उस दिन के बाद से जिसने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत की, वो वापस कभी नहीं लौटा। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, इंतजार करती हुई एक और शिकार का। तो अगर आप कभी किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरे तो ध्यान रखना, शायद वहां भी किसी ब्रह्म पिशाच का इंतजार हो।